हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि वेल्डिंग के कौन कौन से औजार काम में आते हैं। सबसे पहले आती है वेल्डिंग केबल। यह बिजली की विशेष प्रकार की केबल होती है। इनमें जो विभिन्न तारें होती हैं, इनका प्रयोग वेल्डिंग सेट से जॉब के लिए और जॉब से वापस करंट मशीन तक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस केबल का लीड या प्रयोग का मशीन इलेक्ट्रोड होल्डर के लिए किया जाता है उसे इलेक्ट्रोड केबल कहते हैं। जिस केबल का या तार का प्रयोग अर्थ क्लैंप से होता है और जॉब के लिए अर्थ को पहुंचाता है उसे अर्थ केबल कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, छोटे छोटे तांबे के तारों की बनी होती है, सुपर फ्लेक्सिबल होती हैं। ये 100 एम्पीयर से 600 एम्पीयर तक की स्वीकृति इनको मिली। दूसरा, इलेक्ट्रोड होल्डर। तो वेल्डिंग करने के लिए या रोड को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। यह एक विशेष प्रकार का क्लैंप होता है जो कि तांबे से बना होता है और इसमें स्प्रिंग या स्क्रू की सहायता से इसको बंद या खोल किया जाता है। अर्थ क्लैंप इसे ग्राउंड क्लैंप भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अर्थ केबल को वेल्डिंग के टेबल या जॉब के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। उचित वेल्डिंग के लिए अच्छे ग्राउंड क्लैंप का होना बहुत जरूरी है। अर्थ क्लैंप तांबा या इसके अलॉय से बना होता है। करंट के आधार पर ये 200, 300 और 500 एम्पीयर तक के बनाए जाते हैं। फिर वेल्डिंग टेबल आता है। वेल्डिंग टेबल जिसके ऊपर हम रख के जॉब को रख के अच्छी तरह से वेल्डिंग कर सकते हैं। फिर वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और हेलमेट, ये आपको पहले दिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। इससे वेल्डर के चेहरे की से सुरक्षा मिलती है, आंखों में आरकाई नहीं लगती। वेल्डिंग जब करते हैं तो 2 प्रकार की हानिकारक किरणें निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज, जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं। इनको नंगी आंखों से कभी भी नहीं देखना चाहिए। तो ये बहुत ही सावधानीपूर्वक वेल्डिंग करना चाहिए। आगे आता है चिपिंग हैमर। यह एक प्रकार का वेल्डिंग टूल ही है। इसका प्रयोग वेल्ड मेटल से मैल को उतारने के लिए किया जाता है। यानी वेल्डिंग करने के बाद बीड करते हैं तो बीड को ऊपर से जो मसाला होता है उसको हटाने के लिए साफ किया जाता है। फिर आता है वायर ब्रश। वायर ब्रश से क्या होता है, यह स्टील की पतली तारों का बना होता है, यह लकड़ी का बना होता है। आजकल प्लास्टिक के आने लगे, इसमें तारें हार्ड और टेम्पर की हुई होती हैं। इनको अपने घरों में भी जैसे काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कोई जैसे कोई चिनाई का काम करता है लकड़ी ईंटों का, तो वो मिस्त्री भी आजकल रखते हैं, तो वो होता है। तो इसको कभी भी गर्म लोहे के ऊपर नहीं रगड़ना चाहिए। इसको हमेशा एक साइड में रगड़ना चाहिए। गर्म जॉब पे अगर इसको रगड़ोगे तो ये इसकी अपनी जो तारें हैं वो अपनी स्ट्रेंथ खो देंगी और दोनों तरफ नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ घिसोगे तो ये तारें बैंड हो जाएंगी। अब एनके आती हैं। तो एनके भी आपको एनको बारे में पहले बता चुके हैं कि एनको को भी अपने आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। दस्ताने, एप्रन और लेग गार्ड। तो दस्ताने क्या होते हैं, हाथों में पहनने के लिए ताकि चिंगारियाँ या ताप से हाथों को बचा जा सके। एप्रन होती है जो अपने हाथों के ऊपर या शरीर के आगे जो पहनते हैं। आर्म स्लीव होते हैं जो हाथों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। फिर लेग गार्ड आता है। लेग गार्ड टांगों की सुरक्षा के लिए आते हैं। फिर वेल्डिंग बूथ। वेल्डिंग बूथ एक छोटा सा कमरा